हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक कैप जो हमने 6 to 1 ईयर बेबी के लिए बनाई हुई है। ये देखिए, ये कैप कुछ इस तरह से बनी हुई है। बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। आप वीडियो पूरी देखिएगा और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है। बाकी इस कैप के साथ हमने पूरा सेट बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक स्वेटर बनाई है और ये हमने आज कैप बनाई है और इससे पहले हमने इसके जो बूट्स थे वो बनाए। तो अब इसका पैजामा भी मैं बनाऊंगी, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। ये पूरा सेट बन जाएगा। और अगर जिनको नहीं बनाना आता उनको अगर इस तरह के बेबी सेट लेने हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बने हुए नहीं रखते। ये भी हमारा ऑर्डर से ही बना हुआ है। तो अगर आपको बनाना है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, बाकी आपको पूरी डिटेल मेरे व्हाट्सअप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको पूरा सेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेरे चैनल पे आप कैसे जाएंगे, नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम दिख रहा होगा, नीटिंग विद धानी। उसके आगे जो छोटी सी फ़ोटो लगी हुई है उसको आप टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको स्वेटर की, कैप की, सॉक्स की, पैजामे की, सब की वीडियो मिल जाएगी। और भी बहुत सारे मैंने सुंदर सुंदर से स्वेटर बनाए हैं, स्वेटरों के सेट बनाए हैं, आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस कैप का थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से दिखेगा ये, और फ्रंट साइड से हम देखते हैं। सबसे पहले हम फंदे लेंगे, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के बाद हमने इतना यहाँ तक इसमें बना दिया है पैटर्न, और इसमें फिर 3 हिस्से करते हैं। देखिए, एक हिस्सा हमारा बीच में, एक 2 हिस्से किनारे पे। बीच का हिस्सा बनता जाएगा, किनारे के हिस्से में एक एक फंदा हम कम करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे बीच वाले फंदे रहेंगे। और ये फंदे हमने यहाँ से उठा रखे हैं। उठाने के बाद ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से फंदे उठा के ये डोरी बनाई है और पॉम पॉम बनाए। बहुत आसान है, पूरा ट्यूटोरियल आपको आगे को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फंदे ले लिए। फंदे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे भी आपको फंदे देने आते हैं उस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फंदे बताऊँ मैं तो 74 हैं। 74 फंदे हमने ले लिए हैं, 74 फंदे। और इनको हम बनाएंगे, इस तरह का बॉर्डर देंगे जैसे हमने इसके बूट्स में दिए हैं। देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न देंगे इसमें, ठीक है। तो पहली रो बना लेते हैं। पहली रो को मैं सिंपल बना लूँगी, सीधा सीधा बना लूँगी। पहली रो हमेशा सीधे साइड की होती है, तो इस रो को हम सीधा सीधा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बैक रो से इसमें 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न देना है, ठीक है। तो आ गए हम यहाँ पे एक पहली रो कंप्लीट करके बैक साइड की दूसरी रो कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखिए पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा उल्टा बना लिया, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदों को सीधा कर लेंगे, 1 और ये 2। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, ठीक है। स्टिचेबल भी रहता है ये वाला बॉर्डर, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कितना ये बॉर्डर बनता है। ये देखिए, रो कंप्लीट करके फिर से हम उसी तरह का बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर लगभग हमारा 1.5 इंच का हो चुका है। ये देखिए, आप इसको छोटा बनाना है तो 1 इंच भी बना सकते हैं, या 2 इंच बड़ा बनाना है तो उस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी देखिए, ये बॉर्डर हमने बना लिया है। बॉर्डर में हमने कितने फंदे लिए हैं, 74। अब ये देखिए, हम जो पैटर्न दे रहे हैं ये जाली वाला दे रहे हैं, तो ये थोड़ा खुलेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे 5 फंदे कम कर ले रही हूँ। टोटल 69 फंदे कर ले रही हूँ, ठीक है। तो ये बैक साइड में देखिए 2 फंदों का 1, कहीं कहीं पे मैं फंदे कम कर लूँगी, मतलब 5 फंदे मैंने बैक साइड से कम कर लेने हैं। कम इसलिए किए कि जाली वाला पैटर्न है। अगर आपका पैटर्न जाली वाला नहीं है तो आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। जाली वाला पैटर्न थोड़ा सा खींच जाता है, थोड़ा फैल जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 फंदे कम कर लिए। तो टोटल हमने अब 69 फंदे रखे हैं, ठीक है। 69 फंदों में हम पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं।
और वो जो 5 फंदे कम करने हैं वो कहीं कहीं पे मैं 2 फंदों का एक कर ले रही हूँ 5 जगह पे, तो उससे हमारे 5 फंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपको यही पैटर्न देना है तो आप भी कम कर लीजिएगा, जितना भी आपने बॉर्डर दिया है उसमें से 4-5 फंदे कम कर लीजिएगा। और नहीं तो आप अगर दूसरा पैटर्न दे रहे हैं जो खींचता नहीं है, तो आप जितना बॉर्डर में फंदे दे रहे हैं उतना ही ऊपर भी बनाइएगा। ठीक है, और इससे थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप 1-1 इंच बड़ा बनाते जाएंगे तो 6-6 फंदे प्लस करते जाएंगे, और 1 इंच छोटा बनाएंगे तो 6 फंदे माइनस करेंगे, क्योंकि 6 फंदों का 1 इंच बनता है। तो उस हिसाब से भी आप इस कैप को बना सकते हैं। ठीक है, एक आइडिया आ जाएगा आपको इस कैप को देख करके। आप बड़े बच्चे के लिए भी इस तरह की कैप बना सकते हैं और छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से पैटर्न देते हैं। तो बैक साइड में मैंने 5 फंदे कम कर लिए हैं। अब यहाँ पे 69 फंदे हो गए। 69 फंदों में मेरे 11 पैटर्न बनेंगे, 11 डिज़ाइन बनेंगे इसमें, और 3 फंदे एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, अगर आपने 12 डिज़ाइन बनाने हैं तो आप 6 फंदे प्लस कर दीजिएगा, 13 डिज़ाइन बनाने हैं तो 12 फंदे प्लस कर लीजिएगा। ऐसे ही आप एक एक डिज़ाइन में 6-6 फंदे प्लस करते जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप कैप में, स्वेटर में, किसी में भी आप फंदे लेंगे तो आप 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 3 फंदे प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें पैटर्न देना शुरू करेंगे। तो चलिए आपको मैं इसमें बता देती हूँ कि कैसे हम इसमें पैटर्न देंगे, डिज़ाइन देंगे। पहला फंदा देखिए सिंपल बनाएंगे, दूसरा फंदा भी सिंपल बनाएंगे, और जब भी हम पैटर्न देंगे ना पहली रो में, तब हम नया दूसरा कलर चेंज कर लेंगे धागे का। ठीक है, धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 फंदों को इस तरह से ले लेंगे और तीनों को इस तरह से उल्टा बना लेंगे, फिर एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा धागा आगे ही है, हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे और इस तरह से जाली दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 फंदों का 1 2 3 4 5 6 फंदों का पैटर्न आ गया। ये जो 2 फंदे हैं ये एक्स्ट्रा में है। ठीक है, फिर हम धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे। ठीक है, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और दूसरे फंदे में 3 फंदों को एक करते हुए बनाएंगे, तीसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागा आगे ही है हमारा, इसमें हम एक फंदे में जाली दे देंगे। यही हम रिपीट करेंगे बार बार पैटर्न को। धागा आगे और एक बार लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा हम 3 फंदों को एक बनाते हुए बनाएंगे, तीसरा फंदा हम सिंपल एक उल्टा बनाएंगे। धागा आगे ही है, इसको जाली दे देंगे। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदे हम उल्टे एक बना लेंगे इनको, और एक फंदा सिंपल उल्टा बनाएंगे। फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा आगे ही रहेगा, इसमें हम जाली दे देंगे इस तरह से। ये हमारी जाली आ गई। ठीक है, फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे लपेट लेंगे, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा, लेकिन 3 फंदों को एक करते हुए, 3 फंदों को हम इस तरह से एक करेंगे, और चौथा फंदा भी उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा। धागा आगे ही है, इस फंदे को हम सीधा करेंगे, साथ में इसके जाली देंगे। फिर धागा आगे और लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, 1 2 3, 3 फंदों का हम एक कर लेंगे, एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे और जाली दे देंगे। रिपीट पैटर्न, धागा आगे लपेट लेंगे, एक उल्टा, दूसरा भी उल्टा, लेकिन 3 फंदों को एक करते हुए, तीसरा भी उल्टा, चौथा फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे ही है, सीधे को हम जाली देते हुए बनाएंगे। ठीक है, धागा आगे लपेट लेंगे, उल्टा बनाएंगे एक, इन तीनों को एक कर लेंगे और एक उल्टा, फिर सीधा फंदा बनाएंगे लेकिन जाली देते हुए। इसी तरह से हम पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे, और हमारा ये पैटर्न सिर्फ एक ही रो में आएगा। ठीक है, बाकी के 3 रो सिंपल होंगे। जैसे पहली रो में हमने ये पैटर्न दे दिया है, इसके बाद उल्टा रो हमारी पूरी उल्टी पर्ल में आएगी, फिर सीधे साइड की रो आएगी, एकदम सीधा सीधा बनाएंगे, फिर उल्टे साइड की रो आएगी। ठीक है, फिर 5वें रो में हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, धागा चेंज हो जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। देखिए लास्ट में हमने 3 का एक करके एक उल्टा बनाया, और यहाँ पे हमने जाली दी। जाली देने के तुरंत बाद हमने एक फंदा और रखा है, इसीलिए हम 3 फंदे एक्स्ट्रा रखते हैं कि साइड में हमारे इस साइड और इस साइड हमारे एक एक फंदा एक्स्ट्रा रहे, जिससे हमारी यहाँ पे क्लियरिटी आती रहे। जैसे हम फंदे उठाएंगे ना कैप में बाद में, तो हमको यहाँ पे आसानी रहेगी।
ठीक है। तो पहली रो में हमने पैटर्न दे दिया है, दूसरी रो हम बना रहे हैं बैक साइड की, जिसमें हम पूरी पर्ल में बनाएंगे इस तरह से उल्टा उल्टा। ठीक है। और जो ये जाली वाला फंदा होता है इसको भी बनाना होता है। ठीक है, कई सारे व्यूअर्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम फ्रंट रो में, फ्रंट साइड की रो भी हमारी इस तरह से सीधी सीधी बनेगी। साथ में हम ये जो हमारा पहले वाला ऊल है ना, इसको भी हम साथ में ले लेंगे ऐसे ऊपर को। ठीक है, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाती है। तो हर रो में हम इसको साथ में ले लेंगे। अब ये हम तीसरी रो बना रहे हैं फ्रंट साइड की। पहली रो में हमने पैटर्न बनाया, दूसरी रो हमने उल्टी बना दी थी बैक साइड से। अब हम सीधी सीधी बना रहे हैं तीसरी रो। ठीक है, तो तीसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट वाली थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम फोर्थ रो में, बैक साइड की रो में, इसको भी हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस रो को भी हम पर्ल में बना लेते हैं उल्टा उल्टा पूरा। तो देखिए यहाँ पे हमने फोर्थ रो भी कंप्लीट कर ली। तो आ गया होगा आपके समझ में, पहली रो में जब भी हम कलर चेंज करेंगे सीधी साइड से करेंगे और वहीं से हमको पैटर्न देना शुरू करना है। ठीक है, पहली रो में हम पैटर्न देंगे, दूसरी रो बैक साइड की, तीसरी रो फ्रंट साइड की, चौथी रो बैक साइड की सिंपल बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया। अब आगे हम फिर से दूसरे कलर से बनाएंगे। हम पहली रो बनाएंगे डिज़ाइन का, पहला फंदा और दूसरा फंदा सिंपल बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और एक बार इस तरह लपेट लेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, दूसरे फंदे में हम 3 फंदों को एक करते हुए बनाएंगे, तीसरा फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा आगे ही रहेगा, इस तरह से हम जाली देंगे। तो देखिए जो हमने जाली दी थी ना पहले, उसी वाले फंदे में हम दोबारा जाली देंगे। फिर पैटर्न रिपीट करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक बार लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा बनाएंगे लेकिन 3 फंदों को एक करते हुए। 3 फंदों का एक हो गया, फिर एक फंदा फिर से उल्टा। ठीक है, फिर हम ये देखिए जाली आई है, जाली वाले फंदे में ही हम पहली जाली ऐसे दे देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली फंदे धागे को लपेटते हुए बनाएंगे और एक उल्टा बना लेंगे। दूसरा उल्टा हम इस तरह से 3 का एक करते हुए बनाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे। फिर जाली आ गई, तो यहाँ पे धागा आ गई है और इसी वाले फंदे में हमको एक जाली देनी है। यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे लपेट लेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक, दूसरा फंदा उल्टा, इस वाले फंदे को हम जाली वाला बनाएंगे। फिर रिपीट, धागा आगे, एक बार लपेट लेंगे, पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, दूसरे फंदे में हम 3 फंदों का एक करेंगे, तीसरे फंदे को हम सिंपल उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे में हम सीधा बनाएंगे और इस तरह से जाली दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस कैप को थोड़ा सा बना लेते हैं यही पैटर्न देते हुए। ठीक है, 4-4 रो का पैटर्न है, इसी पैटर्न को देते हुए इसको हम थोड़ा बना के आते हैं वापस। तो देखिए यहाँ पे कैप हमने इतनी बना ली है। अगर इसकी हम लेंथ देखें तो ये देखिए 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.25 इंच है। अगर इसमें 2 रो और बनाएंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल हमारे पास 69 फंदे हैं। 69 फंदों को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, तो उसमें 23 और 23 ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। जितने भी आप कैप में अपने फंदे ले रहे हैं उसके 3 हिस्से कर लेने हैं आपको। उन 3 हिस्सों में पहला हिस्सा हमको बना लेना है। ठीक है, अभी ये पैटर्न की तीसरी रो है जिसमें हमारा पैटर्न नहीं आता है, तो इसको सीधा सीधा बनाएंगे और 23 फंदों को हम बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमारे 23 फंदे हैं, ये हमने मार्कर एक लगा लिया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से 23 फंदे बनाएंगे। इस बार हम 22 फंदे ही बनाएंगे अभी। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये हमारा 23वां फंदा है। इस साइड भी देख लेते हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये हमारा बीच वाला फंदा है, इसको बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, ये हमारा 23वां फंदा और इस साइड का 23वां फंदा। बीच वाला जो 23वां फंदा है और साइड वाला जो 23वां फंदा है, उन दोनों को हम धागा आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे। ठीक है, जब भी हम सीधी साइड से फंदा घटाएंगे इसी तरह से करेंगे, धागा आगे करके 2 फंदों का 1 कर लेंगे। अब यहीं से हम वापस जाएंगे। ठीक है, हमारे साइड के फंदे घटते जाएंगे, बीच के जो फंदे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इस फंदे को हम धागा पीछे ही रखेंगे, अभी इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे, तब धागे को आगे करेंगे। ठीक है, और ये रो हम बना लेंगे। इस रो को बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाना है हमको। देखिए यहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, मार्कर से पहले एक फंदा जो बीच वाला फंदा है उसको और इस वाले फंदे को हम कैसे बनाएंगे। देखिए बैक साइड में क्या करेंगे, धागे को पीछे रखेंगे, इस फंदे को हम ऐसे ही ले लेंगे, मार्कर को निकाल देते हैं। ठीक है, इस फंदे को हम बना लेंगे उस साइड के फंदे को। ठीक है, और ये फंदा हम इसके ऊपर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, बैक साइड का फंदा हमको ऐसे ही कम करना है, फ्रंट साइड का हमको सिर्फ 2 फंदों का 1 करना है। अब हम आगे फ्रंट साइड में पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे। अब हम धागे को पीछे करेंगे। अब हमारा यहाँ पे पैटर्न है, हमारा यहाँ पे 2 कलर का पैटर्न हम बना रहे हैं, तो इसको ही बना लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप एक ही कलर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको 2 कलर लगाना। ठीक है, यहाँ से हम जो हमारा पैटर्न चलता हुआ आ रहा था वो बनाएंगे इस कलर से। देखिए धागा आगे करेंगे, 3 का 1, इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। जो भी आप पैटर्न दे रहे हैं या सिंपल बना रहे हैं, जैसा भी आप बना रहे हैं वैसा बनाते हुए इस आगे वाली फ्रंट वाली रो को हम कंप्लीट करेंगे। आप सिंपल ही बनाइए, अगर बिगनर हैं सिंपल ही बनाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे पैटर्न बैठाने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये देखिए फिर आगे हम फ्रंट साइड में 2 फंदों का 1 करने के लिए एक हम मार करके इस साइड वाला लेंगे, मतलब बीच वाला फंदा लेंगे, एक साइड वाला फंदा लेंगे, धागे को आगे कर लेते हैं। पहले इस फंदे को ले लेंगे, मार्कर को नीचे कर देंगे और इस फंदे को ऐसे हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, 2 का 1 कर लिया, यहीं से वापस हो जाएंगे और इस साइड हम मार्कर लगा देंगे क्योंकि हमको याद रहेगा। ठीक है, धागे को अभी आगे नहीं करेंगे, इस फंदे को हम इस वाले रो में ले लेंगे, इस वाले नीडल में, तब जाके आगे करेंगे। अब हमको ये रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है। 23 फंदे हमारे बीच में जो फंदे हैं 23, वो 23 ही रहेंगे, 23 ही रहेंगे, बस साइड वाले फंदे हमारे कम होते जाएंगे। सिंपल तरीके से भी बंद कर सकते हैं, इस तरीके से भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मार्कर है, मार्कर से एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, तो क्या करेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, इस फंदे को ऐसे ही ले लेंगे, मार्कर हटा के इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे और ये फंदा हम इसके ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे, मार्कर फिर से लगा लेंगे क्योंकि मार्कर से ही हमको समझ में आ रहा है सही। अब हम बना लेंगे सीधी रो। तो तीसरी रो के बाद इसमें पैटर्न आएगा, कलर चेंज होगा, तो इसी तरह से हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। आ गया होगा आपके समझ में, आपको बस मार्कर रखना है। बीच में आपको 23 फंदे ही रखने हैं, साइडों के फंदे हमारे कम होते जाएंगे। फ्रंट साइड से जो
फंदा बंद करने का तरीका है वो ऐसे ही रहेगा, 2 का 1। और बैक साइड से इस यहाँ पे जो हमने फंदा बंद किया था, एक फंदा ऐसे बिना स्किप करके ले लिया था और फिर एक फंदा बना के उस फंदे को उसके ऊपर ले लिया था। इस तरह से बनाएंगे। जैसे कि हम फ्रंट साइड में कम कर रहे हैं फंदा, तो क्या करेंगे, धागे को पहले आगे कर लेंगे, इस फंदे को मार्कर हटा करके इन 2 फंदों को 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। और फिर बैक साइड में चले जाएंगे, मार्कर लगा लेंगे, धागे को अभी आगे नहीं करना है हमको, जब इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे तब धागे को आगे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कुछ अंदर से आ जाता है डिज़ाइन, जो कि ये फोल्डेड, मतलब यहाँ पे शेप अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा बना लेते हैं हम इसको। थोड़ा सा बनाने के बाद बैक वापस आते हैं। एक बार मैं इस साइड का फंदा और बता देती हूँ आपको बंद करना। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना। बैक साइड में जब भी आप फंदा बंद करेंगे ना, तब आपको क्या करना है, ये देखिए जो मार्कर है, मार्कर के इस साइड भी एक फंदा दिख रहा है आपको, इस साइड भी एक फंदा दिख रहा है, ठीक है। तो धागे को पहले हम पीछे कर लेंगे, इस फंदे को हम ऐसे ही ले लेंगे, मार्कर निकालेंगे और इस फंदे को हमने ऐसे ही ले लिया था, स्किप कर लिया था, बिना बनाए ले लिया था। इसके बाद जो इस साइड का जो उधर किनारे वाले 23वां जो फंदा है, मतलब किनारे वाले जो 23 फंदे थे उनमें से एक फंदे को हम ऐसे बना लेंगे सीधा, और जिस फंदे को हमने स्किप किया था उसको उसके ऊपर से ले लेंगे। ऐसा देखिए, इस तरह से हमारा जो बैक साइड में आएगा पैटर्न वैसा आएगा, ठीक है। बस अब हमको यहाँ से धागा पीछे कर लेना है, क्योंकि हमारा पैटर्न दूसरा आ रहा है, तो यहाँ से हम दूसरा पैटर्न ले लेंगे और पैटर्न हम जैसे जैसे हमारा कैप में पैटर्न आएगा वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो चलिए इसको बना लेते थोड़ा सा। तो देखिए हमने कैप यहाँ इतना बना लिया है, यहाँ से हमने शुरू किया था और इतना बनाने के बाद हमने 3 हिस्से किए थे, 1 2 3, और हम एक हिस्सा बनाते गए और एक एक फंदा हम इसमें बंद करते गए। तो ये कैप कुछ इस तरह से आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 23 फंदे बचे हुए हैं। 23 फंदों को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठा लेंगे जितने हमारे यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सारे फंदे उठा लेंगे। तो फंदे उठाने का तरीका देख लीजिएगा, और कितने फंदे उठाने हैं, किस हिसाब से फंदे उठाने हैं वो भी देख लीजिएगा। जब हमने शुरू में थोड़ा सा पैटर्न बनाने के बाद 3 हिस्से किए थे, हमारे तीनों हिस्से में लगभग 23-24 फंदे थे, ठीक है। उतने ही फंदे हमने यहाँ पे भी उठाने। बीच में हमारे जो 23 फंदे हैं वो तो रहेंगे ही, साइडों में हमको 23 या 24 फंदे उठा लेने हैं, ठीक है। तो चलिए फंदे उठा लेते हैं। जब भी हम फंदे उठाएंगे तब हम थोड़ा सा शार्प नीडल से उठाएंगे, जिससे कि आसानी से हमारे फंदे उठ जाएं, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। और बड़ी आप कैप बना रहे हैं, आपके फंदे ज़्यादा हैं, तो आपको कैसे करना है, 3 हिस्से करने आपको बराबर, एक हिस्सा आपको बना लेना है और जो एक हिस्से में फंदे उतने ही आपको इस साइड उठा लेने जहाँ पे हम उठा रहे फंदे, ठीक है। तो यहाँ पे फंदे उठाने का तरीका भी देख लीजिए। 2 फंदे उठाने के बाद यहाँ पे इस धागे को नोट लगा लूँगी, जिससे ये धागा सरके ना, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस से हम फंदे उठाएंगे। अगर ज़्यादा फंदे उठ रहे हैं आपके तो उससे कोई बात नहीं, कम फंदे उठ रहे तो भी कोई बात नहीं। जब ज़्यादा फंदे उठ रहे तो आप बैक रो बनाएंगे तो वहाँ पे आप इसको कम कर सकते हैं, और ज़्यादा कम फंदे उठ रहे हैं तो आप उसमें बाद में बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 3-4 फंदे कम या ज़्यादा हों तो उसको बैक रो में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठा लेते हैं और फिर इनको बना लेते हैं, फिर इस साइड भी फंदे उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल फंदे उठा लिए हैं, और ये जब मैंने गिने तो ये 24 फंदे हो रहे थे, ठीक है। तो 24 फंदे इस साइड, 24 फंदे उस साइड और 23 फंदे बीच में, टोटल हमारे 71 फंदे हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा धागा है उसको नोट लगा लेंगे। छोटे छोटे धागे
रह जाते हैं जो बाद में खुलने का डर रहता है, इसलिए उनको हाथ के हाथ नोट लगा करके बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप इस तरह के बेबी सेट हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर दीजिएगा, उसी के बाद हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने उस साइड के 24 फंदे, बीच के 23 फंदे बना लिए। अब इस साइड भी हमको 24 फंदे उठा लेने हैं और तरीका वही रहेगा, उसी तरीके से उठाएंगे। आपके 24 फंदे नहीं उठ रहे, 23 उठ रहे या 22 उठ रहे तो भी कोई बात नहीं है। 2-3 फंदे कम ज़्यादा भी हो रहे तो भी कोई बात नहीं है। और 2-3 फंदे ज़्यादा हो रहे आपको एडजस्ट करने में, जितने मैंने कैप में रखे हैं उतने ही आपको रखने हैं। तो आप बैक वाली रो जब बनाएंगे तब एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फंदे उठाते हैं, जब हमको अंदाज़ा नहीं रहता तो हमारे एक्यूरेट फंदे नहीं उठ पाते हमसे। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तभी मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर फंदे ज़्यादा हो तो बैक साइड से उनको कम कर लीजिए, कम हो तो बैक साइड से उनको बढ़ा लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 3-4 फंदों का अगर फ़र्क हो तो। ठीक है, तो ये देखिए मेरे तो करेक्ट फंदे उठ गए, 24 इस साइड, 24 इस साइड और बीच में 23। तो इसको आगे जैसा बॉर्डर बना रखा है 2 उल्टे 2 सीधे का, वैसा ही बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से बना लेंगे हम। वाइट कलर के धागे से हमने फंदे उठाए थे उसको कट कर लिया है और ब्लू कलर का धागा हमने यहाँ से नया लगा लिया है। तो इसी बैक साइड से हमको फंदे एडजस्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्यूरेट उठाए हैं फंदे 24, 24 और 23। अब पहली रो बना ली बैक साइड की। अब फ्रंट साइड से हम इसमें बॉर्डर बना लेते हैं इसी तरह का, 2 उल्टे 2 सीधे का। ठीक है, बॉर्डर बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बनाएंगे इसकी डोरी। और ये कैप बनाना बहुत आसान है और कंफर्टेबल भी होता है। इस तरह की कैप ना बच्चों को कंफर्टेबल भी रहती है, गिरती नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए इसी तरह का बॉर्डर बनाना, हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। ठीक है, तो बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट बॉर्डर ये है और ये बैक बॉर्डर ये है जो हमने फंदे उठा करके बनाया था। इस तरह से मैंने इसमें फंदे बंद कर दिए। अब हमारी कैप आधी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बनानी है हमको डोरी। अब डोरी कहाँ पे बनाएंगे, ये देखिए जो हमारे इस साइड के फंदे हैं, ये देखिए जो हमने ये बॉर्डर बनाया था ना, ये बॉर्डर ऐसे लंबा करके नीचे को बनाया था और ये देखिए, और हमको डोरी इसी के किनारे पे बनानी है यहाँ पे। तो डोरी कैसे बनाएंगे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। दोनों साइड से हमको फंदे उठा करके डोरी बनानी है। अगर आप ऐसी डोरी बना रहे हैं तो आपको नीडल चाहिए अलग तरह की, जो तो दोनों तरफ से नोक वाली नीडल होती है, उसी नीडल से इस डोरी को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने धागे को ले लिया है और मैं क्रोशिया से इसमें फंदे उठाती हूँ। 4 फंदे उठा लेंगे। 4 फंदों में ये डोरी बनेगी। 5 फंदों में ये अच्छा नहीं बनता, 3 फंदों में पतला बनता है, तो आप 4 फंदों में ही बनाइएगा इस डोरी को। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम किनारे पे एकदम अंदाजे से 4 फंदे उठा लेंगे। इसको नोट लगा लेते हैं पहले ऐसे, और उसके बाद इसमें 2 फंदे हमने उठा लिए। ये तीसरा फंदा है और ये चौथा फंदा। 4 फंदे उठा लिए हमने। और एकदम फंदे जब उठाएंगे आप एकदम क्लियरिटी से उठाइएगा, सफाई से उठाइएगा, इसमें धागे दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनको आप नीडल में ले लेंगे ऐसे, चारों फंदों को नीडल में ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है, और ये नीडल मेरी दोनों साइड नोक वाली है। ठीक है, ये देखिए इस साइड भी नोक है, इस साइड भी नोक है। ये इसलिए कि देखिए हमने फंदे उठाए और नीडल को उस साइड किया और यहाँ से हम इस धागे से, जो धागा हमने लंबा लिया है उसमें से ये ऐसे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, चारों फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे कंप्लीट हो गए। अब हमको बदलना नहीं है, बल्कि इसी नीडल को ऐसे सरका लेना है इस साइड। ठीक है, फिर इस नीडल से हमको
धागा हमारा उस साइड है, देखिए ये साइड इधर है, फिर भी हमको इधर से बनाना है। 1 2 3 4, फिर वापस धागा इस साइड है, हमको नीडल इधर खिसकानी है और इस साइड से बनाना है। तो लगातार ऐसे ही बनाते हुए हम इस डोरी को बना लेते हैं। ये डोरी सिर्फ दोनों साइड से नोक वाली नीडल से ही बनेगी। अगर आप एक साइड से नोक वाली नीडल लेकर के बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की डोरी चाहिए आपको तो एक जोड़ी नीडल आप इस तरह के भी रखिएगा अपने पास, क्योंकि बच्चों वाले स्वेटर जो बनते हैं उनमें काफ़ी डोरियां बनती हैं, तो ये डोरी बनाने के लिए बहुत ही आसान रहती है ये वाली नीडल। तो चलिए थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम राउंड में आएगा। तो यहाँ पे मैंने डोरी लगभग बना ली है। एक बार इसको मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ कितना इंच हमने डोरी बनाई है, उससे आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए लगभग 8 साढ़े 8 इंच हमने डोरी बना ली है। काफ़ी है इतनी डोरी। अब इनके फंदे बंद कर लेंगे हम। फंदे बंद कैसे करेंगे, 2 फंदों को हम लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। तो 4 फंदों में से हमारे एक एक फंदे बंद हो गए, 2 फंदे रह गए। अब इनको भी हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से दोनों फंदों को लेंगे और बना लेंगे। 2 का 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक डोरी बन के कंप्लीट हो गई है। धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे धागा निकाल करके नोट लगा लेंगे अच्छे से, ऐसे। ये हमारी एक डोरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम सेम तरीके से दूसरी साइड से भी हम डोरी लगवाएंगे, ठीक है। तो चलिए डोरी लगवा लेते हैं। अब बारी आती है पम पम बनाने की। तो पम पम को मैंने 2 नीला 1 सफ़ेद धागे को मैंने 18-12 उंगलियों में लपेट करके बांध दिया और कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे इसको सिल लेंगे, जिससे हमने बांधा था पम पम, उससे इसको नोट लगा देंगे। बस हमारी कैप तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैंने इसमें नोट इसलिए लगाए हैं कि ये खुले ना, क्योंकि बच्चों के जो कैप होते हैं ना वो काफ़ी खिंच जाते हैं। तो ये जो पॉम पॉम वगैरह हम बनाते हैं ये खुल जाते हैं। तो इनको आप एकदम टाइटली इसमें नोट लगाइएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो इसको हमने 2 बार नोट लगा दिया और 1 बार ये लास्ट नोट लगा करके धागे को थोड़ा सा आगे से कट करेंगे, एकदम जड़ से नहीं करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों पॉम पॉम हमने चिपका दिए हैं, इसमें लगा दिए हैं और ये हमारी बहुत सुंदर सी छोटी सी कैप बन के तैयार हो गई है। तो कोई भी काम करते हैं तो उसको थोड़ा सा क्लियरिटी दे करके करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये कैप सचमुच में बहुत सुंदर लग रही है। आप भी बना लीजिए फटाफट, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कैप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे आपका। और अच्छी लगी, आपके पसंद आई, आपकी हेल्प हो पाई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे सुंदर सुंदर बेबी सेट में लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए एक बार और मैं आपको बेबी सेट दिखा देती हूँ। ये हमने बनाए हैं इसके साथ बूट्स, और ये हमारी स्वेटर है। और बहुत जल्दी ही इसकी डांगरी या पैजामी हम जो भी बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सेट बना हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सारी डिटेल मैं आपको वहाँ से दे दूँगी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे हम इसके डांगरी या पैजामी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।